हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं लगाने वाली हूँ कुछ धनिया के बीज। और धनिया के बीज मैं दो प्रकार से लगाऊंगी आप। और इस तरह से देखिए, मैं मिट्टी बनाने जा रही हूँ। मिट्टी बनाने के लिए पहले मैंने एक बोरी मिट्टी ली है और उसमें 4 से 5 मुट्ठी राख ली है। और ये इतना बालू है और ये भूसा है जो गाय खाती है, बच जाता है। मेरे पास था तो मैंने डालने के लिए यहाँ लाया हुआ है। और थोड़ी गोबर की खाद है और ये 2 से 3 चम्मच हल्दी है। ये सब को मिला के खूब अच्छी से मिक्स करके मैं मिट्टी पूरी तैयार कर लूँगी। और अब इसके बाद हम पॉट भरेंगे। और पॉट भरने के लिए देखिए, मैं ये किचन वेस्ट इकट्ठा की हूँ, जो घर में किचन वेस्ट निकलता है। और ये देखिए, कटिंग प्रूनिंग जो भी करती हूँ ये सारा कुछ कूड़ा है। और कुछ सूखी पत्तियाँ, कुछ नीम की पत्तियाँ ये हैं। और जो कुछ अवेलेबल रहता है बस उतने से ही मैं पॉट भर लेती हूँ। पॉट भरने का मतलब है कि ये जो भी कटिंग प्रूनिंग है करके जो भी रहता है मटेरियल, ये इसको मैं फेंकती नहीं हूँ। और इससे ये छत पर हम गार्डनिंग कर रहे हैं, तो जब हम ये सारा मटेरियल भर के और उसके बाद हम पॉट में मिट्टी डालते हैं, तो सबसे पहली बात तो मिट्टी बहुत ही लाइट वेट बनती है। और इस तरह से जो किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट जो खाद बनती है, उससे बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशंस मिलता है पौधों को। तो इसको मैं अलग से खाद बनाने के लिए कहीं नहीं रखती हूँ। और इतने बड़े बड़े से जो थर्माकोल बॉक्सेस हैं, इसमें अगर सारा मिट्टी भरने लगूँ तो जितनी मिट्टी मैंने बनाई है उतनी मिट्टी में तो एक पॉट भी नहीं भरेगा। और अभी आप देखते रहेंगे कि मैं इसमें अभी उतने से ही मैं पूरा पॉट भर भी लूँगी और मिट्टी बचेगी भी। और ये सारा कुछ किचन वेस्ट वगैरह से जब हम खाद बनाते हैं तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। अगर हम खाद बनाने के लिए रखेंगे तो 4 से 6 महीने तो हमको इसको इंतज़ार करना पड़ेगा कि खाद बने, तब हम इसको मिट्टी में यूज़ करें। तो इस तरह से जब हम भरते हैं पॉट तो बिना इंतज़ार के ही खाद बन जाती है। और इसको देखिए, मैं लेयरिंग कर रही हूँ भरने के लिए। और उसमें देखिए, राख भी बीच बीच में कोटिंग कर दे रही हूँ, इससे फंगस नहीं लगता है और जो खाद बनने वाली प्रक्रिया है वो थोड़ी तेज़ हो जाती है। और मिट्टी बहुत ही अच्छी बनती है, न्यूट्रिशंस वाली बनती है। राख में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब कुछ मिलता है, इस तरह की चीज़ें। और देखिए, ग्रीन और ड्राई को लेयर बाय लेयर हम जब लगाते हैं तो मिट्टी गीली नहीं होती है। जो भी ये ग्रीन मटेरियल से लिक्विड निकलेगा, जो नीचे हमने ड्राई वेस्ट डाला हुआ है, वो सब कुछ इसमें, इसका लिक्विड जो भी निकलता रहेगा वो सोखता रहेगा। और खाद भी बहुत अच्छी बनती रहेगी। और ऊपर से फिर से ये ड्राई वेस्ट डाल देंगे। और इस तरह से लेयर बाय लेयर डालते हुए हम पूरा पॉट इतना बड़ा सा फिल कर लेंगे। और इस मेरे और भी वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि आप थर्माकोल बॉक्सेस में गार्डनिंग करती हैं तो क्या इनमें ड्रेनेज होल बनाती हैं। तो आप अभी आगे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ड्रेनेज होल बनाए हैं। और जो भी देखिए, ये पत्ती वगैरह है, जो भी मेरे पास जितना अवेलेबल रहता है तो मैं उतने से ही पॉट भर लेती हूँ। नीम की पत्तियाँ हमेशा नहीं रहती हैं मेरे पास। कटिंग प्रूनिंग हुई थी पेड़ की तो मैं सुखा के रख ली थी और मैं यूज़ भी कर ले रही हूँ। और इस तरह से नीम खली वगैरह मैंने कभी भी आज तक पॉटिंग मिक्स में यूज़ नहीं किया है। और थोड़ी थोड़ी हल्दी वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। हल्दी तो मैं इस तरह से देखिए, पॉट फिल करते हुए भी यूज़ कर लेती हूँ, जब मिट्टी बनाती हूँ उसमें भी यूज़ कर लेती हूँ। और पौधों में इसका लिक्विड बनाकर भी छिड़क देती हूँ जब पौधों के ऊपर स्प्रे से, तो उससे भी पौधों में फंगस या कोई भी कीट वगैरह नहीं लगता। और देखिए, मैंने ड्रेनेज होल साइड से भी बनाए हैं। कुछ पॉट में मैंने साइड से बनाए हैं, कुछ में मैंने तली से बनाए हैं। मिट्टी जो बनाई थी वो मिट्टी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और इतना बड़ा थर्माकोल बॉक्स है, एक एक डलिया मिट्टी मैं डाल रही हूँ। इतने बड़े थर्माकोल बॉक्स को भरने के लिए एक डलिया मिट्टी में तो कुछ नहीं होने वाला, इसमें बहुत सारी मिट्टी चली जाएगी। तो इस तरह से हम बॉक्स को भरेंगे तो आसानी होगी।
और ये धनिया के बीज हैं देखिए, और इन पे लाल रंग की कोटिंग है, ये दवा लगी हुई है। और ये हाइब्रिड बीज हैं, 10 रुपए के मैंने लोकल शॉप से लिया हुआ है और बहुत ही अच्छे बीज हैं। और इसको बीज भंडार वाले ने बताया है 2 तरह से लगाने के लिए, आप लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान है। बीज को हल्का हल्का प्रेशर देंगे हम, और चाहे तो बेलन की सहायता से गोल गोल इस पे प्रेशर देंगे तो बहुत ही आसानी से टूट जाएगा। और ये देखिए, आप चाहें तो बीज को रात भर भिगा के भी डाल सकते हैं। इस तरह से पॉलीथीन में ही बीजों को फोड़ने से ये होता है कि बीज बिखरते नहीं और बहुत आसानी से टूट जाते हैं। सारे के सारे बीज इसी में देखिए 2 टुकड़ों में हो गए हैं। और अब इनको मैं लगाऊंगी, और कुछ बीज को मैं साबुत भी लगाऊंगी। एक पॉट में साबुत लगाऊंगी और एक पॉट में टुकड़ों में करके लगाऊंगी। तो देखिए, मैं इसमें धनिया लगाने जा रही हूँ और इस पॉट को मैंने भरते हुए दिखाया है, और इसको किस प्रकार से भरा है आपने पहले देख ही लिया है। और तो देखिए, अब मैं ये बीज इसमें लगाने जा रही हूँ, और इसमें अब इसी पत्ती, इसी कूड़े कचरे में ही मैं बीजों को लगाऊंगी। और इस तरह से देखिए, मैं बस बीज को बिखेरूंगी और इसके ऊपर से फिर मिट्टी डालूंगी। और इस तरह से जब हम पॉट को भरते हैं तो हमें बहुत ही आसानी से बिना खाद के और कम ही मिट्टी में इतने बड़े बड़े से पॉट भर जाते हैं। और ये पॉट आप देख रहे होंगे, ये थर्माकोल बॉक्स है और ये काफ़ी बड़ा है। इसमें मिट्टी आप भरते जाइए, कितनी भी मिट्टी भरिए, और लगता है कि कम ही है, बहुत ज़्यादा मिट्टी इसमें आती है। और इसमें मैंने ड्रेनेज होल बना रखा है, और तली में भी 1-2 ड्रेनेज होल बनाया है। मेरे वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि क्या थर्माकोल बॉक्स में आपने ड्रेनेज होल किए हैं, तो हाँ, मैंने ड्रेनेज होल किए हैं। तो मिट्टी की लेयरिंग करूँगी, और मिट्टी देखिए मैं ले आई हूँ। इस मिट्टी में मैंने खाद, भूसा, राख, हल्दी, चाय की पत्ती सब कुछ मिला के रखा हुआ है। और इस तरह से बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है, आधे इंच की लगा लेनी है। और फिर उसके बाद मैं पानी दूंगी। ये इतना सब कुछ गार्बेज भर के और पॉट को भरेंगे तो ये काफ़ी न्यूट्रिशंस वाली मिट्टी हो जाती है। तो ये लीफी वेजिटेबल्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं हर बार इसी तरह से पॉट भरती हूँ और इसी तरह से ये सभी बीज लगाती हूँ। मेरे गार्डन में आप देख रहे होंगे, ये सारी सब्जियों के जो भी कंटेनर हैं, ये सभी को मैंने इसी तरह से भरा है। और सब में बहुत सारा कूड़ा कचरा दबाया है। और जब भी एक फसल तैयार हो जाती है तो मैं सारी पॉट को खूब अच्छे से मिला देती हूँ इसकी मिट्टी को, या फिर मैं पलट के फिर उसमें नीचे गार्बेज भर के उसी मिट्टी को फिर से मिला के भर देती हूँ। तो बहुत अच्छी सी खाद वाली मिट्टी हो जाती है। तो देखिए, मैंने इसमें धनिया लगा लिया है। देखिए, इस पॉट में मैं ये खड़ा धनिया लगाऊंगी, और इसके पहले जो मैंने लगाया है उसको 2 टुकड़ों में किया था, और ये साबुत बीज में लगाने वाली हूँ। और दोनों की अपडेट मैं दूंगी कि किसमें कौन सा जर्मिनेशन हुआ है। इस तरह से मैंने बीज, खड़े बीज पहली बार लगाए हैं। मैं खड़ा बीज नहीं लगाती थी कभी भी, साबुत बीज। तो देखिए, इस तरह से बस खड़े ही बीजों को बिखेर दिया है मिट्टी में, और अब इनकी अपडेट देती रहूँगी। इसको भी मैं मिट्टी से कवर करूँगी। धनिया के बीज को जर्मिनेट होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो धनिया 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन में जर्मिनेट हो जाती है। तो देखिए, इस तरह से पॉट में पानी दे देना है, और इस तरह से कूड़ा कचरा भर के मैंने सब्जियां लगाई हैं। तो बहुत लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या ये फंगस तो नहीं लग जाएगा। तो मैं इसमें आपको दिखाऊंगी, इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी जब ये जर्मिनेट होंगे। ये है 10 से 12 दिन के बाद का रिज़ल्ट, और इसमें देखिए जर्मिनेशन भी खूब अच्छा हुआ है और ट्रू लीव्स भी आ गई हैं। और अब जैसे जैसे ग्रोथ होगी मैं इनमें दिखाऊंगी आपको। और ये देखिए, ये जो खड़ा वाला धनिया मैंने लगाया था, ये उसका रिज़ल्ट है। दोनों में लगभग सेम ही जर्मिनेशन हुआ है, और इसमें पहले जर्मिनेशन हो गया था, थोड़ा सा पहले, 1 दिन का फ़र्क होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।